नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र की वो धरती, जहाँ सदियों पहले कुछ ऐसे महान संत हुए, जिन्होंने सिर्फ ईश्वर भक्ति ही नहीं, बल्कि समाज को आप कह सकती हैं, बदलने का भी बीड़ा उठाया। हम उनके जीवन और उनके जो सामाजिक कार्य थे, उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है, इसका आधार है महाराष्ट्र के संत और उनका सामाजिक कार्य पाठ की कुछ अंश। ये हमें उन संतों की शिक्षाएं, उनके जीवन की झलकियां और जो बदलाव वो लाए, उसे समझने में मदद करते हैं। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि अपने समय के बड़े समाज सुधारक भी थे। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से हम समझें कि उस वक्त की जो सामाजिक चुनौतियां थी, उनका सामना इन संतों ने कैसे किया, उनकी शिक्षाओं का असल मतलब क्या था और कैसे उन्होंने महाराष्ट्र के आम लोगों के मन में एक आत्मविश्वास, एक बराबरी का भाव जगाया। और ये भी देखेंगे कि ये परंपरा फैली कैसे और आज भी इसकी क्या प्रासंगिकता है। चलिए तो शुरू करते हैं उस दौर की पृष्ठभूमि से। देखिए, महाराष्ट्र में ये संत परंपरा तब पनपी जब समाज, आप कह सकते हैं, जाति पाति, ऊंच नीच, कर्मकांड, इन सब में बहुत जकड़ा हुआ था। ज्ञान और धर्म पर तो जैसे कुछ खास वर्गों का ही कब्जा माना जाता था। ऐसे माहौल में श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला, इन जैसे शुरुआती संतों ने एक नई राह दिखाई। और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि इस राह पर चलने वाले लोग समाज के हर तबके से थे। जैसे हमारे स्रोत बताते हैं, संत गोरोबा कुम्हार थे, संत साफ्ता माली, संत नरहरी सुनार, फिर संत एकनाथ, शेख मोहम्मद, तुकाराम, नीलोबा, कितने ही नाम हैं। और ये सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं था। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। इसमें संत जनाबाई, सोयराबाई, निर्मलाबाई, मुक्ताबाई, कान्होपात्रा, बहनाबाई श्यूरकर, ऐसी कई महिला संत भी थीं। उन्होंने न सिर्फ इस धारा को आगे बढ़ाया, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। ये दिखाता है कि ये आंदोलन अपने आप में कितना समावेशी था। उस जमाने के हिसाब से तो ये, आप सोचिए, कितनी क्रांतिकारी बात थी। ये सिर्फ पुरुषों का आंदोलन नहीं था, समाज के हर वर्ग की आवाज इसमें थी। अच्छा, तो इन सभी संतों की जो शिक्षाएं थीं, उनका केंद्रीय भाव क्या था? क्या संदेश देना चाहते थे ये सब? देखिए, मूल मंत्र तो एक ही था, ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं। उन्होंने दया, अहिंसा, परोपकार, सेवा और सबसे बढ़कर समता और बंधुता, भाईचारे का पाठ पढ़ाया। उनका जोर इस बात पर था कि इंसान का महत्व उसकी जाति या लिंग से तय नहीं होता, बल्कि उसके कर्म और उसके मन की पवित्रता से होता है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी समान हैं। ये विचार लोगों के मन में बिठाना ही उनका लक्ष्य था। और जैसे स्रोत में भी जिक्र है, इसी दौर में समर्थ रामदास का भी बड़ा महत्वपूर्ण काम रहा। उन पर हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन पहले श्री चक्रधर स्वामी से शुरू करते हैं। वो तो गुजरात के राजपुत्र थे, फिर संन्यास ले लिया। ये अपने आप में ही कितना बड़ा कदम है। निश्चित रूप से श्री चक्रधर स्वामी गुजरात से महाराष्ट्र आए और यहाँ उन्होंने घूम घूम कर लोगों को समानता का उपदेश दिया। उन्होंने जाति पाति और स्त्री पुरुष के आधार पर होने वाले हर तरह के भेदभाव को पूरी तरह से नकारा। उनका साफ मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का हक हर किसी को है, वो किसी भी पृष्ठभूमि का क्यों न हो। शायद इसीलिए बड़ी संख्या में लोग, स्त्री पुरुष दोनों, उनके अनुयायी बन गए। और उन्होंने एक पंथ की स्थापना भी की थी ना? जी हाँ, उनके विचारों से प्रभावित होकर जो पंथ बना, उसे महानुभाव पंथ कहा जाता है। इस पंथ की एक खास बात यह भी थी कि इसमें मूर्ति पूजा की जगह ईश्वर के निराकार रूप और ज्ञान मार्ग पर ज्यादा जोर था, और समानता का सिद्धांत तो बहुत कड़ाई से माना जाता था। उनके जीवन और शिक्षाओं से जुड़े संस्मरणों का एक बहुत अहम संग्रह है लीला चरित्र ग्रंथ। इससे उस समय की सामाजिक स्थिति पर भी काफी रोशनी पड़ती है। अच्छा, श्री चक्रधर स्वामी के बाद फिर संत नामदेव का जिक्र आता है। नरसी गांव के थे, विठल के बड़े भक्त। उनका क्या खास योगदान रहा? संत नामदेव, वो तो अद्भुत भक्त, कवि और कीर्तनकार थे। उन्होंने विठल भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने अभंग रचे। ये मराठी भक्ति काव्य का एक खास रूप है, आप जानती होंगे। छोटी सीधी सादी कविताएं, लेकिन गहरे आध्यात्मिक भावों से भरी हुई, और गाने में भी आसान। संत नामदेव अपने कीर्तनों से लोगों में भक्ति जगाते थे और बहुत सरल भाषा में धर्म का असली मतलब समझाते थे। पर क्या उनका काम सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित था? स्रोतों तो कहते हैं कि उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। सही बात है।
संत नामदेव सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं रुके, वो भागवत धर्म का संदेश लेकर पूरे भारत में घूमे, यहां तक कि पंजाब तक गए। उन्होंने सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि मानव धर्म और समानता का संदेश फैलाया। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हिंदी में भी पद लिखे। उनके कुछ पद तो सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में आज भी संकलित हैं। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी व्यापक थी और उस जमाने में भी कैसे विचारों का आदान प्रदान सीमाओं के पार होता था। ये तो वाकई कमाल है। उनकी शिक्षाओं की सार्वभौमिकता और उस समय की वैचारिक उदारता का प्रमाण है ये। और उनके अभंग तो खैर आज भी महाराष्ट्र में गूंजते हैं। बिल्कुल। और अब आते हैं संत ज्ञानेश्वर पर। आपे गांव के निवासी, अपने भाई निवृत्तिनाथ, सोपानदेव और बहन मुक्ताबाई के साथ उनका जीवन असाधारण था, लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ था। इन बच्चों का जीना मुश्किल कर दिया था। उन्हें सन्यासी के बच्चे कहकर ताने मारे जाते थे, उनका बहिष्कार किया जाता था। कितना मुश्किल रहा होगा ये सब सहना। बहुत ज्यादा। स्रोत में एक बहुत मार्मिक घटना का जिक्र है। एक बार बाला ज्ञानेश्वर भिक्षा मांगने गए, पर किसी ने भिक्षा तो दी नहीं, उल्टे कड़वी बातें सुना दी। वो इतने दुखी हुए कि अपनी झोपड़ी में दरवाजा बंद करके बैठ गए। जरा सोचिए उस बच्चे के मन पर क्या बीती होगी। तब उनकी छोटी बहन मुक्ताबाई ने जो किया और कहा वो तो अद्भुत है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, आप ही ऐसे दुखी होकर बैठ जाओगे तो दुनिया का भला कौन करेगा? दरवाजा खोलो ज्ञानेश्वर, है ना? बिल्कुल। और कहते हैं बहन कि उन बातों ने जैसे जादू कर दिया। ज्ञानेश्वर अपना सारा दुख भूल गए और फिर से लोक कल्याण के काम में लग गए। उन्होंने लोगों को ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखने, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करने और जरूरतमंदों की मदद करने की सीख दी। वो कहते थे, दूसरों के दुख को अपना समझो। लेकिन उनका सबसे बड़ा कालजयी काम तो ज्ञानेश्वरी की रचना मानी जाती है। इसके पीछे क्या सोच थी? निस्संदेह। देखिए, उस समय धर्म और दर्शन का जो ज्ञान था वो ज्यादातर संस्कृत में था, आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर। संस्कृत एक तरह से ज्ञान पर कुछ खास लोगों के एकाधिकार का प्रतीक बन गई थी। संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता जैसी गूढ़ रचना पर भावार्थ दीपिका नाम की टीका लिखी, जिसे आज हम ज्ञानेश्वरी कहते हैं। और ये उन्होंने जानबूझकर मराठी में लिखी, आम लोगों की भाषा में। ये सिर्फ एक अनुवाद नहीं था, ये ज्ञान को कुछ लोगों के चंगुल से निकालकर सबके लिए सुलभ बनाने की एक क्रांति थी। ज्ञान की गंगा को आम आदमी के घर तक पहुंचा दिया उन्होंने और बंधुता का संदेश दिया। भाषा के जरिए सशक्तिकरण, क्या बात है। और ये सब उन्होंने इतनी कम उम्र में कर दिखाया। फिर पुणे के पास आलंदी में जीवित समाधि ले ली, पर उनकी विरासत तो आज भी जिंदा है पूरी तरह से। पूरी तरह से। हर साल आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर लाखों लोग आलंदी से पंढरपुर की जो पैदल यात्रा करते हैं, जिसे वारी कहते हैं, वो वारकरी परंपरा और संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के जीवंत होने का सबसे बड़ा सबूत है। ज्ञानेश्वर ने ज्ञान को सुलभ बनाया। इस परंपरा को फिर संत एकनाथ ने कैसे आगे बढ़ाया? स्रोत बताते हैं कि वे पैठन के रहने वाले थे। जी, संत एकनाथ ने नामदेव और ज्ञानेश्वर के काम को और विस्तार दिया। उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार तो किया ही, लेकिन इसके लिए उन्होंने लोक कलाओं का लोक माध्यमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने अभंग लिखे, ओवियां लिखीं जो पारंपरिक मराठी गीत हैं, और खास तौर पर भारूड लिखे। भारूड एक तरह के नाटकीय व्यंग्यात्मक गीत होते थे। इनके जरिए वो सामाजिक कुरीतियों, ढोंग, पाखंड पर बड़े मजेदार ढंग से चोट करते थे और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। अच्छा, भारूड, ये तो दिलचस्प है। उनका मुख्य जोर किस बात पर था? उन्होंने भी जाति पाति और ऊंच नीच के भेद को मिटाने पर बहुत जोर दिया। वे कहते थे कि भक्ति किसी की जागीर नहीं है और ईश्वर के लिए सब बराबर हैं। उन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान पर समझे जाने वाले लोगों को अपनाया, उनके साथ बैठकर भोजन किया। उस जमाने में ये सोचना भी मुश्किल था, और उनका दिल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए भी करुणा से भरा था। प्राणी मात्र पर दया करो, ये उनका सहज स्वभाव था। स्रोत में वो गोदावरी नदी के किनारे वाला प्रसंग भी है, तपती रेत पर पड़े एक बच्चे को उठा लेना। वो उनके इसी स्वभाव को दिखाता है ना? हाँ, वो घटना उनके चरित्र को बिल्कुल उजागर करती है। भरी दोपहर थी, गोदावरी के किनारे तपती रेत पर एक बच्चा रो रहा था, असहाय। वे खुद को रोक नहीं पाए, दौड़कर उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे और उसे उसके घर तक पहुंचाया। ये सिर्फ एक बच्चे को घर पहुंचाना नहीं था, ये उनके समता और ममता के सिद्धांत का जीता जागता प्रमाण था। उन्होंने दिखाया कि करुणा सिर्फ कहने की चीज नहीं बल्कि जीने की चीज है। और इसी कड़ी में फिर आते संत तुकाराम, शिवाजी महाराज के समय में हुए, पुणे के पास देहू गांव के। जी, संत तुकाराम का परिवार खेती बाड़ी और किराने की दुकान चलाता था।
उनके पुरखे लोगों को जरूरत पड़ने पर कर्ज भी देते थे। लेकिन तुकाराम का मन इन सांसारिक चीजों में कम लगता था। उनका मन तो विट्ठल भक्ति में रमा रहता था। उन्होंने तो एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम उठाया था, कर्ज के जो दस्तावेज थे हाँ। उनको लेके। हाँ, ये उनके सामाजिक सरोकार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके हिस्से में जो भी पुराने कर्ज के कागजात थे, मतलब ऋण पत्र, उन्होंने उन सबको पास बहने वाली इंद्रायणी नदी में डुबो दिया। इस एक कदम से उन्होंने न जाने कितने गरीब परिवारों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिला दी। आप सोचिए, उस समय ऐसा करना कितना बड़ा फैसला रहा होगा। विरोध भी हुआ होगा, पर वो अपने फैसले पर अड़िग रहे। वाह। और वे कीर्तन बहुत करते थे और अभंग भी रचते थे, गाते थे। बिल्कुल, वे पास की पहाड़ी पर जाकर विट्ठल के ध्यान में मग्न हो जाते, भजन गाते, नियमित रूप से पंढरपुर की बारी करते थे। उनके कीर्तन इतने भावपूर्ण और असरदार होते थे कि हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए जुटते थे। कहा तो यह भी जाता है कि स्वयं शिवाजी महाराज भी उनके कीर्तनों में शामिल होते थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। उनकी शिक्षाओं का निचोड़ क्या था? किस बात पे वो सबसे ज्यादा जोर देते थे? दया, क्षमा, शांति और समानता। उनका एक अभंग तो जैसे महाराष्ट्र के लोक जीवन का हिस्सा ही बन गया है। जेका रंजले गांजले त्यांसी महणे जो आपले, तोची साधु ओळखावा, देव तेथेची जाणावा। यानी जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, सताए हुए हैं, उन्हें जो अपना समझता है, असल साधु वही है, और समझ लो कि ईश्वर भी वही बसता है। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये सामाजिक जिम्मेदारी का एक तरह से आह्वान था। शायद इसीलिए आज भी महाराष्ट्र में ज्ञानबा तुकाराम का जयघोष इतनी श्रद्धा से किया जाता है और उनकी गाथा घर घर में पढ़ी जाती है। निश्चित रूप से। अब देखिए, जहां एक और तुकाराम जैसे संत भक्ति, प्रेम और करुणा पर इतना जोर दे रहे थे, वहीं इसी दौर में एक और तेजस्वी संत हुए। उन्होंने भक्ति के साथ साथ शक्ति और संगठन को भी बहुत महत्व दिया। समर्थ रामदास। हाँ, जय जय रघुवीर समर्थ का नारा देने वाले। उनका जन्म तो मराठवाड़ा में गोदावरी के किनारे जांबगांव में हुआ था, रामनवमी के दिन। जी, उनका असली नाम तो नारायण था, पर वो खुद को राम का दास कहते थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है दासबोध। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, इसमें जीवन के व्यवहारिक पहलू, राजनीति, समाज नीति, व्यक्तिगत विकास, इन सब से जुड़े अनमोल उपदेश भरे पड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने मनाचे श्लोक रचे, यानी मन को संबोधित श्लोक, जो लोगों को अच्छे विचार और सदाचार की प्रेरणा देते हैं। पर उन्होंने भक्ति के साथ शक्ति की उपासना पर इतना जोर क्यों दिया? क्या ये उस समय की जरूरत थी? हाँ, ये उनकी खासियत थी और शायद तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की मांग भी थी। देखिए, महाराष्ट्र उस समय बाहरी हमलों और अंदरूनी अस्थिरता का सामना कर रहा था। समर्थ रामदास ने महसूस किया कि सिर्फ आध्यात्मिक बल काफी नहीं है। अन्याय का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक बल और सबसे बढ़कर संगठन की शक्ति भी जरूरी है। इसीलिए उन्होंने जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाए, जो शक्ति और निष्ठा के प्रतीक हैं, और लोगों को बल उपासना के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि संगठित होकर ही अन्याय का विरोध किया जा सकता है। बिल्कुल, वो कहते थे कि संगठन में ही शक्ति है। उनके कथन है, क्रांति में बड़ी शक्ति होती है, जो क्रांति करता है वो समर्थ होता है। उन्होंने लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और एकजुट होने की प्रेरणा दी। उन्होंने समाज में एक नया साहस, एक नया आत्मविश्वास भरने का काम किया। तो अगर हम इन सभी संतों, चक्रधर स्वामी से लेकर नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम और समर्थ रामदास तक के कार्यों के मिले जुले असर को देखें, तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, कई स्तरों पर बहुत गहरा असर पड़ा। पहला तो ये कि लोगों में एक नई सामाजिक और आध्यात्मिक जागृति आई। वो अपने अधिकारों को, अपनी शक्ति को पहचानने लगे। जाति पाति की दीवारें कमजोर हुईं, हालांकि पूरी तरह मिटी नहीं, पर कमजोर जरूर हुईं। दूसरा, धर्म का स्वरूप बदला। कर्मकांड और अंधविश्वास की जगह सरल भक्ति, मानवता और नैतिकता ने ले ली। लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्हें लगा कि वे भी ईश्वर के प्रिय हैं, उनमें भी सामर्थ्य है। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन संतों ने समाज में जो एकता, आत्मविश्वास और स्वाभिमान का भाव जगाया, उसने शिवाजी महाराज के स्वराज्य स्थापना के महान कार्य के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार की। लोगों के मन में जो बदलाव आया, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक बदलाव का आधार बना। यानी इन संतों ने सिर्फ मोक्ष का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा मानवीय और आत्मविश्वासी समाज की नींव रखी। उन्होंने दया, समानता, सेवा और अन्याय के प्रतिरोध जैसे मूल्यों को समाज के केंद्र में लाने का काम किया। बिल्कुल सही कहा आपने।
उनकी विरासत सिर्फ मंदिरों और मठों तक ही सीमित नहीं है। वो महाराष्ट्र के लोकमानस में, उसकी संस्कृति में, उसके जुझारूपन में आज भी जिंदा हैं। ये वो संत थे जिन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता का मतलब समाज से भागना नहीं, बल्कि समाज से जुड़कर उसे बेहतर बनाना है। ये सचमुच एक असाधारण विरासत है। और आज जब हम अपने आसपास देखते हैं, समाज में बंटवारे की बातें सुनते हैं, असमानता देखते हैं, नफरत की बातें सुनते हैं, तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि क्या इन महान संतों की सदियों पुरानी शिक्षाएं, वो समता, वो करुणा, वो निस्वार्थ सेवा, वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस आज हमारे लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक नहीं हो गई हैं? इस पर हम सबको शायद थोड़ा और सोचने की जरूरत है।